हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने क्या किया था, यू वर गिवन टू स्क्यू लाइंस एंड देन हमने क्या किया था, हमने एक लाइन को निकाला था जिसका लेंथ क्या था मिनिमम एंड इट वाज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दोज लाइंस। ओके, तो मतलब एक तरीके से इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने जो कैलकुलेट किया था डेट वाज लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, या हमने जो कंटेंट किया था इसको ख़त्म करेंगे आज प्रॉपरली। कुछ एक बातें और हैं जो कि मेरे को आपको यहाँ पे भी बतानी है, समझिएगा यहाँ पे। अब अभी तक जो हमने यहाँ पे काम किया है वो हमने यहाँ पे काम क्या किया कि अगर आपके पास लाइंस दे आर नॉट पैरेलल, देन जो मेरे पास डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कोई भी दो लाइंस लेके चलूँ, मान लीजिए आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या है a1 प्लस लैम्डा टाइम b1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, से दीज आर एनी टू लाइंस गिवन टू यू। तो देन अगर मैं यहाँ पे इनके बीच में ओके आई वांट टू फाइंड अ लाइन ऑफ मिनिमम लेंथ दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम, ओके, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या थी, मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। दैट इज समथिंग वी हैड डिराइव्ड, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया था इफ यू रिमेंबर। And in case if two lines they turn out to be parallel, if lines they are parallel to each other, that is like I'm having one line in this format and second line in this format, तो B vector indicate कि वो lines आपस में क्या है, parallel है। तो अगर ये लाइन यहाँ पे पैरेलल है देन व्हाट हैपन्स, देन जो डी की वैल्यू होगी डेट विल बी नाउ बी क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b, डेट इज समथिंग आई कैन से, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डेट इज हैपनिंग हियर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू गेट फर्दर। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसी कंसेप्ट में यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, समझिएगा। आपको यहाँ पे कोई भी दो लाइंस देके चलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, लाइक प्रूव दैट टू लाइंस दे आर गिवन टू यू, x माइनस 1.2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4.5, y माइनस 1/2 इक्वल टू z/1। दीज आर टू लाइंस गिवन टू यू। आपको कहा जाता है चेक इफ लाइंस दे इंटरसेक्ट समवेयर और नॉट, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालिए। हम यहाँ पे ये बात करके चल रहे हैं कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो आपके पास वहां पे इन दैट केस व्हाट कैन बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द थिंग ओके आई नीड टू इवैल्यूएट। तो जब भी आपके पास यहाँ पे ये सम आएगा, देखिए ओके आज हम यहाँ पे क्या करें, वी आर गोइंग टू चेक वेदर टू लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देन हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे लाइन L1, ये मेरे पास फिलहाल के लिए लाइन L2। आई नीड नॉट टू कंसिडर दिस इन वेक्टर फॉर्म, आई एम यूजिंग वर्ड नीड नॉट। आई विल टेल यू इसका कारण यहाँ पे क्या है, समझिएगा। ये वेक्टर फॉर्म के थ्रू भी पॉसिबल है और कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू भी पॉसिबल है, मैं दोनों तरीके से आपको बता के चल रहा हूँ। ओके, वेक्टर ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन फॉर्म मान के चलूंगा, यहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस कम है कंपैरेटिवली। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे दो लाइंस दी गई हैं फिलहाल के लिए, दीज आर टू लाइंस गिवन टू यू। आपने यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, ये क्या आएगा, मैं फिलहाल के लिए if I want to get any point on line L1, let me equate it equal to some value k1। जैसे हम यहाँ पे assume करते हैं तो what is the point, 2 times, अगर मैं यहाँ पे इसको solve किया तो 2 times k1 plus 1, आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो that is any point
ऑन L1 ये क्या आएगा 2k1 प्लस 1 3 टाइम k1 प्लस यहाँ पे 2 4 टाइम k1 प्लस 3. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, दैट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L1. अब चलते हैं आगे L2 की तरफ. व्हाट अबाउट एनी पॉइंट ऑन लाइन L2? व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? There is one more line. Say it is equal to K2. तो what does this mean? आपके पास यहाँ पे any point that is going to be equal to, अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इनको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम K2 प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम K2 प्लस 1, ये वैल्यू क्या आएगी K2. तो these are now any point are found on line L1 and L2. Okay, what is our main criteria? What is our main यहाँ पे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या होने वाला है? मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को ये प्रूव करना है कि क्या दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं ना. देखो एक बात तो क्लियर है, अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दे विल बी हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन एंड आई कांट डिनाई दैट. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ इफ लाइंस इंटरसेक्ट, आई डोंट नो ओके कि ये इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, बट मैंने मान लिया इसको, एज्यूम कर ले, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. ठीक है, लेट वी चेक व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट. इफ लाइंस इंटरसेक्ट दे विल बी हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, दे विल बी हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन एंड लेट, वो जो कॉमन पॉइंट है वो ये है. ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे लाइन L1 के ऊपर आ रहा है. इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर सकते हो. ओके, अगर आप इसको नेमिंग करना चाहते हो वो चॉइस आपकी है. ओके, ये मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट है ए, मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी एक पॉइंट मान लिया. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एनी पॉइंट ऑन लाइन, मैंने ये निकाल दिया, इसको मैंने यहाँ पे बी मान लिया. ठीक है, अब आपको पता है कि ये पॉइंट आपके पास थ्रू आउट लाइन के ऊपर लाई करता है. जो मर्जी मैं K1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, ओके आई एम गोइंग टू गेट अ पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. ये हमने पहले भी बात की थी. सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे K2 की जो मर्जी वैल्यू फिल कर दूं, मेरे पास एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आपके पास हमेशा इस लाइन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा. तो मतलब दिस पॉइंट इज परमानेंटली गोइंग टू बी ऑन लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमने पॉइंट ही यहाँ पे लाइन से निकाले हैं अगर हम बात करके चलें. अब मेरी बात को समझिए, अगर ये दोनों आपके पास यहाँ पे जो लाइन्स हैं दे इंटरसेक्ट, दे विल बी हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन एंड अगर वो पॉइंट आपके पास वहाँ पे मान लेते हैं कॉमन पॉइंट, अगर इनके बीच में कुछ है, इफ देयर इज एनी सच कॉमन पॉइंट, लेट वो कॉमन पॉइंट यहाँ पे ये है, हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करके चलेंगे. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन दैट केस व्हाट आई कैन से नाउ, लिसन केयरफुली, लेट वी इक्वेट बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या आप इनको एक सेम पॉइंट मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये भी मेरे पास यहाँ पे पॉइंट पी है, ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है पॉइंट पी. आप इस तरीके से भी यहाँ पे चल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे. ठीक है, अदरवाइज मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मान लो कि ए और बी दोनों यहाँ पे आ गए, ये दोनों एक ही जगह पे हैं, दे आर लाइंग एट द सेम पोजीशन, मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग वन एंड द सेम थिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एक्स कंपोनेंट यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के इक्वल, वाई कंपोनेंट के इक्वल एंड देन जेड कंपोनेंट के इक्वल. तो दे शुड बी इक्वल देयर बिकॉज इफ दे आर रेफरिंग सेम पॉइंट, इफ द टू लाइंस आर हैविंग वन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन से 2 टाइम्स K1 प्लस 1 इक्वल टू 5 टाइम K2 प्लस 4. Then I'll be getting 3 टाइम K1 प्लस 2 इक्वल टू 2 टाइम K2 प्लस 1. देन आगे क्या आएगा, 4 टाइम K1 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा K2. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ मुझे, ओके, तो आपने करना क्या है, सुन लो यहाँ पे, ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है, जो भी दो लाइंस दी जाती हैं, ओके, उनके लिए गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन. ओके, पॉइंट आगे सपोज कर लो कि लाइन इंटरसेक्ट करती है एंड देन इक्वेट द कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट एंड लेट यू चेक नाउ व्हाट हैपेंस देयर. से यहाँ पे 1, ये मेरे पास यहाँ पे 2 और ये मेरे पास यहाँ पे 3. लेट मी सिंप्लीफाई एनी 2 ऑफ दिस 3. कोई भी हम दो यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे आउट ऑफ दिस 3. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने इसको सोल्व किया, लुक नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर. जो पहला इक्वेशन है 2 टाइम्स K1 माइनस 5 टाइम K2 इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, it is 3 times K1 minus 2 times K2 is equal to minus 1. This is something I'm getting here. Let you do one thing here. You multiply here by 3 and let me multiply here by 2. So if you multiply, then what do we get? Let me see to it. तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 times K1
ये 3 के साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 टाइम K2 इज इक्वल टू 9 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6 टाइम K1 माइनस 4 टाइम K2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2। लेट दिस बी सब्ट्रैक्टेड, तो अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ 11 टाइम K2 इक्वल टू 11, आई एम गोइंग टू एंड विद K2 इक्वल -1। अब जैसे यहाँ पे K2 का वैल्यू -1 आएगा, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन ईदर ऑफ दीज टू, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम K1, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे +2 इज इक्वल टू -1, तो डेट विल इवन लीड यू टू K1 इक्वल टू -1। नाउ वंस दे हैविंग बोथ K1 एंड K2 विद यू, ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द थर्ड वन टू कंफर्म कि क्या वहां पे ये कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल आ रहे हैं दोनों के नहीं। जब तक ये इक्वल नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं चलेंगे, ये आपके पास इक्वल आने जरूरी है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है फ्रॉम 3, व्हाट आई एम गेटिंग देयर 4 टाइम K1 प्लस 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू -1 प्लस 3 -1 एंड व्हाट इज K2, K2 इज इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या है 3 इज ट्रू। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू गेट वन सच कंडीशन देयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मान लिया कि दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन आए वो तीनों के तीनों वहाँ पे क्या वैलिड है। तो मीन जो भी हमारा अजम्पशन था दैट इज वेल एक्सेप्टेबल, ओके, हमारे पास से कंफर्म हो गया कि लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंड नाउ आई वांट टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे ये देख लो बोथ ऑफ दीज दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब अगर मैं यहाँ पे K1 की वैल्यू को -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -1 -1। अगर मैं K1 को यहाँ पे -1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा -2 + 1 -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। और अगर मैं K2 की वैल्यू को -1 यहाँ पे प्रेफर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -5 + 4 -2 + 1 -1, -5 + 4 -2 + 1 -1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -1 -1 -1। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, पहली बात तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया कि लाइंस जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करती हैं, एंड सेकेंडली मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट यू कैन गेट व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ K1 और K2 इधर हेयर और हेयर, डेट इज ऑल योर चॉइस, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पे -1 -1 फॉर्म में मिल जाएगा। डेट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, नाउ डेट इज वन थिंग, देखिए ये मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या गया। इन केस अगर मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ ये चेक करिए कि लाइंस वहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, देखिए अगर लाइंस आपके पास वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक बात माइंड में रखिएगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहता हूँ, इफ लाइंस इंटरसेक्ट देन आपके पास वहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम 0 देयर। तो इन डेट केस ये जो फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, अब अगर ये वैल्यू 0 है तो मतलब यहाँ पे इन डेट केस A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हेयर। ये आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन हो गया आपका, ठीक है। तो A2 - A1 क्रॉस B1, सॉरी A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 0 आएगी। एनीहाउ इसको भी कोई चेक करना कोई डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंपल लॉजिकल काम करते हैं, देखो यहाँ पे A1 एंड A2 क्या होते हैं, इफ यू रिमेंबर, जिसके थ्रू लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, उन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, 1 2 3, सोचो। और ये यहाँ पे किसके थ्रू पास करती है, 4 1 0 के थ्रू। तो अब ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे A1 को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे पास यहाँ पे A2 को। तो व्हाट इज नाउ A2 - A1, स्पीक आउट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे A2 - A1 की बात करूंगा तो यहाँ पे A2 - A1 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 4 - 1 1 - 2 0 - 3। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1, यहाँ पे क्या आएगा 3i कैप, देन आगे क्या आएगा 1 - 2, यहाँ पे -j कैप, देन आपके पास यहाँ पे क्या गया 0 - 3, यहाँ पे क्या आएगा -3k कैप। That is what I'm getting the value of A2 - A1. Okay, now I need to get B1 cross B2. Now B1 cross B2 कहाँ पे होते हैं, ये रहे, ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे B1 cross B2 की बात करता हूँ, let me check it out. Okay, what is B1 cross B2 here? I cap, J cap, K cap, 2 3 4 5 to 1, 5 to 1। फाइन। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 3 - 8 2 - 20 k कैप, यहाँ पे 4 - 9
नहीं 4 माइनस 15, तो माइनस ऑफ 5 आई कैप प्लस 18 टाइम जे कैप माइनस 11 टाइम के कैप। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। नाउ अब आपको ये पता है कि लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0 विद यू। तो लेट मी चेक, इवन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन विद यू। ये मेरे पास यहाँ पे b1 क्रॉस b2 आ गया। ये यहाँ पे कितना आता है, माइनस 5 आई कैप 18 टाइम जे कैप माइनस 11 टाइम के कैप। तो व्हाट इन ऑल वी आर गोइंग टू गेट, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, आई डॉट आई 1 होता है, तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 माइनस 1 इंटू 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 11 3 यहाँ पे 33, तो 33 माइनस 33 डेट विल लीड यू टू 0 हेयर। तो यू कैन चेक जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे 0 है, मेकिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर आपको अकेला लाइंस को इंटरसेक्ट प्रूव करने के लिए आता है कि लाइंस को इंटरसेक्ट प्रूव करिए बच्चे, तो आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा जाता है, देन आपको कहीं ना कहीं पे इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। अब एक बात तो क्लियर होगी, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो मेरे पास ये कंडीशन है, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ लाइंस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये वैल्यू 0 के कल आएगी ही नहीं। दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। एंड जब भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे मैंने यहाँ पे ये सम सोल्व किया था, मान लीजिए मैं कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करूंगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करते वक्त वहाँ पे क्या होगा, आपने एनी पॉइंट पहली लाइन के ऊपर निकाल दिया, एनी पॉइंट आपने सेकंड लाइन के ऊपर निकाला, आपके पास वहाँ पे ये 3 रिलेशन जैसे मैंने यहाँ पे डेवलप किए थे वैसे बन जाएंगे। अब 2 को सोल्व करिए, 2 को सोल्व करके जो भी k1 k2 की वैल्यू वहाँ से आएगी वो बच्चे थर्ड को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। दिस इज व्हाट विल हैपन देयर। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, आपके पास वहाँ पे जो है इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं कोई भी आपको एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं, वेयर लाइंस डोंट इंटरसेक्ट, सो डेट आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि डोंट इंटरसेक्ट के केस में व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू हैव। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं, now these are something like width, शायद यहाँ से आपका काम चल जाएगा, x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z माइनस 1.5, ये पहली लाइन है। एंड आपको यहाँ पे दिया गया x माइनस 2/4 y माइनस 1.3 z plus 1 point minus of 2. So this is something we have been given here. We have to check whether they intersect or not. कार्टेशियन फॉर्म में मान लो k1 है k2 है, what is any point on this line, ये क्या आएगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, 3k1 plus 1 2 times k1 minus 1 5 times k1 plus 1 and what about any point on second line, that will become 4 times k2 plus यहाँ पे 2 3 times k2 plus 1 minus of 2 times k2 minus 1. If they intersect, what will happen? You can correspondingly equate. So 3 times k1 plus 1, 4 times k2 plus 2, 2 times k1 minus 1, 3 times k2 plus 1, 5 times k1 plus 1 minus of 2 times k2 minus 1 is something now we are left with. तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, लेट वी चेक, यहाँ पे क्या गया, 3 times k1 minus 4 times k2, 2 minus 1 will lead you to 1. अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 times k1 minus 3 times k2, 1 plus 1 will become 2 and here 5 times k1, 2 times k2 minus of 2, let these be simplified, any 2 are to be taken here, so into 2 into 3, so what do we get, 6 times k1, 8 times k2 equal to 2, 6 times k1, 9 times k2 equal to 6. तो अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे k2 की वैल्यू क्या आ रही है, -4, और अगर k2 की वैल्यू को अब आपने यहाँ पे फिल किया -4,
तो 3 टाइम k1 इक्वल टू -15, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k1 की वैल्यू यहाँ पे -5 आगे बचे। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड नाउ यू नीड टू चेक कि अगर मैं क्या ये वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल करने के बाद ये लेफ्ट एंड राइट हैंड केक लाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं k1 की वैल्यू को -5 यहाँ पे फिल किया -25 और k2 की वैल्यू को यहाँ पे -4 फिल किया तो -8, हाउ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2, यू कैन चेक। थर्ड वन इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे आप ये कंक्लूड करेंगे कि जो लाइंस है लाइंस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अरे जब इंटरसेक्टिंग करते देन वहाँ पे किस बात का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो खत्म ही हो गया वैसे ही। तो या तो आप ये ऐसे प्रूव कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास वहाँ पे जो लाइंस हैं ओके दे डोंट इंटरसेक्ट, तो इन डेट केस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डेफिनेटली अनडाउटेडली विल नॉट बी इक्वल टू 0 देयर। तो इट इज अप टू यू नाउ इन व्हाट वे यू वांट टू कंप्लीट द थिंग्स देयर, फाइन। तो डेट इज वन ऑफ द कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये आपके पास यहाँ पे जो है लाइन का जो कंसेप्ट है पूरा ऑन द होल, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ डेट इज ओवर। लाइन में इसके सिवाय और कुछ नहीं है। यस देयर आर 3 or 4 मोर प्रॉब्लम्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल, ओके। जो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है और जहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी आपको मे बी फेस करनी पड़े वाइल सिंप्लीफाइंग, ओके। तो हम इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देख के चलते हैं। ओनली 3 or 4 सच प्रॉब्लम्स आर देयर वेयर यू नीड टू बी अवेयर। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पे जो गिवन है हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपको यहाँ पे दिया गया है फाइंड पॉइंट्स ऑन लाइन थ्रू point A1 to point A having coordinate 1 to 3 and B having coordinates 3, 5, 9 at a distance of 14 unit from midpoint of AB। तो मेरे को यहाँ पे करना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन that is passing through 2 point, okay। ये देखो यहाँ पे मान लीजिए there is a line, that line is passing through 2 point। यहाँ पे क्या है A and B, A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 3, 5, 9। now find the points on the line through these point। I have to get a few more point on this line, I have to get point on this line, ठीक है, which are lying at a distance of 14 unit from the midpoint of AB। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB मान लो यहाँ पे P है। तो ये मिड पॉइंट से ओके कुछ ऐसे पॉइंट आपने निकालने हैं जो कि आपके पास यहाँ पे क्या मान लो वो पॉइंट यहाँ पे M हो सकता है, जो मैंने फाइंड आउट करना है। ये जो MP का आपके पास यहाँ पर MP जो आपके पास यहाँ पे है लेंथ, ये आपको यहाँ पे क्या दिया है 14 यूनिट। तो वी हैव टू फाइंड वन सच पॉइंट ऑन दिस लाइन, ओके, दैट इज लाइंग एट अ लेंथ 14 यूनिट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिया गया है। अब पहली बात तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू AB अगर मैं बात करता हूं, ये 2 पॉइंट हैं, ये क्या आएगा x माइनस x1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, देन आगे क्या आएगा z माइनस z1 अपॉन 9 माइनस 3, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू A एंड B। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो व्हाट इज नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन That is going to be, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे के कल एज्यूम कर लो फिलहाल के लिए। तो what does this mean? That is the point is going to be 2 times k plus 1, then 3 times k plus यहाँ पे 2, 6 times k plus 3। तो मतलब यहाँ पे क्या गया 2 times k plus 1, 3 times k plus 2, then 3 plus यहाँ पे क्या गया 6 times k। Now let this point be M, the point I have to find, let it be M। मेरे को पॉइंट ही तो निकालना है, तो इसको मैंने क्या मान लिया M। Now
What are coordinate of P here? P is a midpoint. Midpoint of what? AB. तो y midpoint फॉर्म है यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? You add both of them. 1 + 3 यहाँ पे 4, 4.2 यहाँ पे 2, 5 and 2 7 तो यहाँ पे 7/2, 9 and 3 12, 12.2 यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ये क्या आएगा? 6 आएगा। Now what you are given here? अब आपको जो गिवन है आपको पता है क्लियरली, ये आपके पास M है, यहाँ पे P है। Now what is length MP here? MP का लेंथ यहाँ पे क्या है? 14 यूनिट। MP का लेंथ यहाँ पे क्या है? 14 यूनिट। तो लेट वी इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला नाउ। तो ये क्या आएगा? 2k + 1 में से आपने 2 माइनस किया, होल स्क्वायर। देन 3k + 2 में से 7.2 माइनस कर दिया, एंड देन 6k + 3 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 6k + 3 में से आपने यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू क्या गया? 14। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बहुत सोल्व करके देखते हैं, अदरवाइज ये लेंथी जा रहा है थोड़ा सा। 2k - 1 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक, 3k यहाँ पे क्या आएगा? -4 - 7 क्या आएगा? -3/2, मतलब ये क्या आएगा? 6k - 3/2। ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो मैं 3 टाइम 2k - 1/2 होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 3 टाइम लुक 2k - 1/2 होल स्क्वायर। फिर चेक कर लो यहाँ पे 2 - 7/2, ये क्या आएगा? -3/2। जब आप फर्दर एलसीएम लेके चलेंगे 6k - 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या गया? 2k - 1। तो आई एम गेटिंग सेम थिंग हियर। ये देखो, डेट शुड बी एन एडवांटेज। अब देखो यहाँ पे आगे क्या आएगा? अगर यहाँ पे भी बन जाए तो बढ़िया बात है। 6k - 3 आ गया, बन गया। यहाँ पे भी देखो 6k - 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2k - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 14। तो अब आप यहाँ पे क्या करो? 2k - 1 होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लो विद इन द रूट। जो बचा वो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे 2k - 1 होल्स को बाहर निकाला तो यहाँ पे 9/4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, याद रखिएगा। प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया? 9। तो दिस वैल्यू नाउ कंप्लीटली इज इक्वल टू 14। ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 14 के इक्वल है। अब इसको अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? ये तो रहेगा 2k - 1 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? लेट वी चेक इट आउट नाउ। व्हाट डज दिस बिकम? 9 4 36, 36 + 4 40, ये आ गया 49/4 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आपके पास फिलहाल के लिए 14 के इक्वल। तो जब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? रूट लेकर चलने के बाद 2 टाइम्स k - 1 इंटू 7.2 इक्वल टू 14, 7 to 14। तो यहाँ पे 2 टाइम्स k - 1 इज इक्वल टू 4, k वैल्यू यू विल बी एंडिंग विद 5.2। तो जो k वैल्यू है, k वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल जो आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी? 5/2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है, प्लीज़ वेट। अब जैसे आपको यहाँ पे k वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 5/2 के इक्वल, फाइन। अब जो बच्चे आप यहाँ पे अगला टास्क करेंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या है? लिसन केयरफुली, इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। यू शुड बी गेटिंग योर वैल्यू देयर। तो आपको यहाँ पे जो पूरा वैल्यू वहाँ पे ऑन द होल यहाँ पे बच्चे मिल जाना है। तो आई होप दिस थिंग कैन बी कम्प्लीटेड ओके इन अ प्रॉपर वे। हाँ, आप एक काम यहाँ पे अगर करना चाहते हो, देयर इज़ वन फाइन पॉसिबिलिटी, आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये रूट आपके पास यहाँ पे इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको स्क्वायर के साथ यहाँ पे रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन की प्रोविजन यहाँ पे रहेगी। इसका कारण पता है यहाँ पे क्या है? लुक, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करके यहाँ पे क्या आएगा? 14 स्क्वायर, एंड वाइल टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 2 टाइम k - 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो दीज आर नाउ डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू। तो मतलब अगर एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्लस वैल्यू लेके आ रही है तो एक यहाँ पे माइनस वैल्यू लेके भी आएगी। तो इस बात को अपना देख के चलेगा। 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ k एंड देन यू कैन सिंपली फिल द वैल्यू राइट हियर। तब क्या 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ये डायरेक्शन में हो सकता है तो पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, इस तरफ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट कैन बी मोर देन 1। आपने इसको देख के चलना है। अब आपके पास अगला काम, ठीक है, इस बात को समझ के चलेगा। पॉइंट आपके पास इसी लाइन के ऊपर चाहिए तो
वन पॉइंट कैन बी ऑन दिस साइड। तो अगर ये लेंथ है यहाँ पे, तो ये लेंथ भी आपके पास यहाँ पे क्या हो सकती है, 14 यूनिट हो सकती है। तो डेट इज वाई देयर इज अ फाइन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 पॉइंट, डेट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो ये काम आपने करके चलना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेके एक और के की वैल्यू लेके चलिएगा, एंड देन जो भी वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज को वहाँ पे फिल करके यू कैन वाइंड अप योर आंसर हियर। आप यहाँ पे इस आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं। देन जो आपके पास अगला प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट वन है, चेक करते हैं। हाँ जी, सुनिए यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, यू आर गिवन हियर फाइंड equations of line, find equations of lines intersecting the lines x upon 1, y plus a upon 1, z upon 1 and x plus a upon 2, y upon 1 and z upon 1 and parallel to line x minus a upon 2, y plus a upon 1, z minus 2a upon 2. इज दिस कवर्ड और नॉट? तो यहाँ पे ये क्या है, z माइनस 2a अपॉन 2। फाइन, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस। ये देखो, मान लो देयर आर टू लाइंस। पहले तो ये अजम्पशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये जो लाइन है, ये लाइन है x अपॉन 1, y प्लस a अपॉन 1, z upon 1, and second line is x plus a upon 2, y upon 1, z upon 1. Find the equation of lines intersecting both of these line. कोई लाइन है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। से ये लाइन L1, that is L2. There is any line L intersecting L1 and L2 in some point say A and B। ये हमने assume कर लिया। तो find equation of lines intersecting lines both of these lines and parallel to line। तो ये जो line L है ना, ये line L it is parallel to one more line। ये कौन सी है, x minus a upon 2, y plus a upon 1, z माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, वर्किंग कंसेप्ट एक बार तो क्लियर है। जो भी मेरे पास यहाँ पे लाइन बनेगा, देखो ये जो लाइन L है, मेरे को लाइन L की बात करनी है। क्या L आपके पास यहाँ पे L3 के पैरेलल है? पहली बात तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये लाइन L3 के पैरेलल, L3 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 212, एंड L3 हैज डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास, 212। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन L हैज आल्सो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू 212, मतलब इसके भी डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे सेम है। दो पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है वो कहता है सेम होता है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे इसके 212 है तो इसके भी यहाँ पे 212 है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। अगर आप प्रोपोर्शनल में चलते हैं 2 टाइम के 1 टाइम के 2 टाइम के, तो वहाँ पे के कैंसिल होकर फिर यही बचेगा। तो इसमें मेरे को एज्यूम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेन बात पता है क्या है, अब मेरे को सिर्फ ये चाहिए, ये पता लग जाए मेरे को कि ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है। सिर्फ ये लाइन का पता चल जाए कि ये कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, मेरा काम खत्म। डायरेक्शन रेशियो मेरे पास पहले से पड़े हैं। अब वो पॉइंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली और काम करना पड़ेगा। देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए यू नीड टू डू वन थिंग हियर। आप एक काम करो, लेट L1 को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। लेट L
इंटरसेक्ट करता है लाइन जो है L1 को किसमें, इन ए, और जो L2 है L2 को B में। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट पॉइंट A एंड B हियर? वेयर डज A लाई? A इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, तो ये लाइन आपको दे रखा है, तो कैन आई गेट एनी पॉइंट ऑन लाइन और नॉट? तो वहां से A पॉइंट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो A पॉइंट है ये A पॉइंट L1 के ऊपर लाई करता है, तो अगर ये A पॉइंट L1 के ऊपर लाई करता है, आई कैन गेट एनी पॉइंट ऑन लाइन L1। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, पहली बात एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, डेट इज ये क्या है, लुक इसे हम K1 के एकल मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज पॉइंट क्या आएगा, देखो K1, यहाँ पे क्या आएगा K1 माइनस A, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा K1, लेट इट बी A। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, K1 माइनस A, K1। सेम पैटर्न पे नाउ वी हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू लाइन 2, जो सेकंड लाइन है। नाउ एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, ये क्या आएगा, x प्लस A अपॉन 2, y अपॉन 1, z अपॉन 1, इसको आप यहाँ पे K2 के एकल रखेंगे, तो x वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आएगा, पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम K2 माइनस A, K2, तो जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरे पास अब यहाँ पे क्या रहा है, ये आ रहा है 2 टाइम्स K2 माइनस A, देन K2। तो वंस आपने इसको B मान लिया, जैसे हमने पहले केस में किया था वैसे हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ कैन यू गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB और नॉट? व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB? AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम K2 माइनस K1 माइनस A, देन यहाँ पे क्या आएगा K2 में से इसको माइनस करेंगे, K2 माइनस K1 प्लस A, एंड देन आगे क्या आएगा K2 माइनस K1। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L3 2 1 1? क्या दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं? अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो व्हाट आई कैन से, दिस इंप्लाइज 2 टाइम K2 माइनस K1 माइनस A अपॉन 2, K2 माइनस K1 अपॉन 1, K2 माइनस यहाँ पे K2 माइनस K1 प्लस A अपॉन 1 इक्वल टू K2 माइनस K1 अपॉन 1। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब क्या करना है, आपने इनको सोल्व करना है, सोल्व करके यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू को निकालना है इन टर्म ऑफ A, एंड यू विल बी गेटिंग योर पॉइंट्स देयर। सुनो यहाँ पे, अब जैसे मैं इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम K2 माइनस K1 माइनस A, 2 टाइम K2 2 टाइम K1 प्लस 2 टाइम A। मेरी बात को सुनो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने निकाला डायरेक्शन रेशियो AB के, एंड देन AB के डायरेक्शन रेशियो जैसे ही पता लग गया ना, L3 के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे 2 1 2, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, एंड दैट इज समथिंग आई एम इंप्लीमेंटिंग हियर। अब मैं इन दोनों को सोल्व करने के लिए कह रहा हूँ, इन दोनों को सोल्व किया, 2 टाइम K2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे K1 की वैल्यू इमीडिएटली क्या आ गई आपके पास 3 एक एकल आ गई, इट इज K1 हियर। अब यहाँ पे K2 की वैल्यू को निकालना है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो K2 माइनस K1 प्लस A इज इक्वल टू K2 माइनस K1। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ मेरे को यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं मिल रहा, तो अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे, आप यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करके देखो। लेट मी चेक, ये प्रॉब्लम आपका सही है, प्लीज वेट अ सेकेंड। तो आप एक काम करो, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करके देखोगे तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा, प्लीज वेट। देखते हैं इसको, प्रॉब्लम सही है आपका। यहाँ से आपके पास जो A है, A का वैल्यू यहाँ पे क्या रहा है, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 कैंसिल, यहाँ पे A का वैल्यू 0 आ रहा है, लिमिट आई वांट टू हैव वैल्यू ऑफ फॉर द मोमेंट K2। हम यहाँ पे K2 की बात करके चलते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर किया था, अब इन दोनों को कंपेयर करके चलना है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 टाइम K2 माइनस K1 माइनस A इक्वल टू K2 माइनस K1, तो K1 एंड K1 दे विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा K2 इक्वल टू A।
दैट इज नाउ समथिंग आई एम गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे सुनो, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको चेक करो। ये K2 आ गया, ये K1 आ गया, तो व्हाट इज नाउ पॉइंट A हियर, तो A आपके पास यहाँ पे पॉइंट अब क्या बन जाएगा, फॉलो दिस थिंग नाउ व्हाट आई एम सेइंग, K1 की वैल्यू क्या है 3 टाइम A, 2 टाइम A 3A, एंड B आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं K2 को लेके चलता हूँ तो K2 आपके पास यहाँ पे क्या A है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम A माइनस A, यहाँ पे A, यहाँ पे A एंड देन A की वैल्यू 0 हमने यहाँ पे डिनाई कर दी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो फिर आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा कि आपके पास दोनों के दोनों पॉइंट वहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए। अगर मैं A को यहाँ पे 0 लेके चला, ओके, तो वो आपके पास यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे डिनाई किया है। तो एनी हाउ मेरे को यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू को निकालना था, तो मैंने इनको इस तरीके से कंपेयर करके यहाँ पे ये और आपके पास ये एक तो इन दोनों को कंपेयर किया, एक इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से मेरे पास K1 K2 की वैल्यू आ रही है फिलहाल के लिए। पॉइंट अब आपको पता चल चुके हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स है, आपको A पॉइंट पता है, आपको B पॉइंट पता है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो वहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैसे भी चेक करेंगे, अब ये देखो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, चाहे तो ये पॉइंट लेके चल पड़ो x माइनस 3a अपॉन डायरेक्शन रेशियो, आपने पहले इस लाइन के आपको पता है क्या है, वो 212। अगर मैं वैसे भी देखूंगा डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे, अगर इनके मेरे डिफरेंस लेके चलूंगा तब भी वो वहाँ पे 212 ही आएगा, वो चॉइस आपके जैसे मर्जी देख के चलो। द थिंग वाज आई रिक्वायर टू हैव पॉइंट विद मी, तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है 3a 2a एंड देन मेरे पास यहाँ पे क्या है 3a एंड देन मोर ओवर आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहा है a एंड a, और a की वैल्यू 0 आपके पास वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे a एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज हाउ द इक्वेशंस आर ऑलरेडी गिवन टू यू। तो इसलिए इस चीज को तो अपने बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो, बस इनको सोल्व करके अपने K1 और K2 की वैल्यू को इन टर्म ऑफ A निकालना है, व्हाटएवर द वैल्यू यू आर गेटिंग हियर उस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो। ये दोनों पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये x1 y1 z1, ओके, x माइनस 3 है, y माइनस 2 है, z माइनस 3 है अपॉन डायरेक्शन रेशियो में वहाँ पे क्या आएगा 212 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे जो है एक और लाइन लिख सकते हो, तो डेट विल बी लाइक यहाँ पे जो आपके पास सेकंड पॉइंट है ए कंसिडर करके आप वहाँ पे उसको डेफिनेटली जो है लिख सकते हैं। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो लाइंस बन रही है वो यहाँ पे क्या है x माइनस 3 है, y माइनस 2 है, z माइनस 3 है अपॉन यहाँ पे अब आपके पास क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो 212, दैट इज समथिंग, क्योंकि पॉइंट है तो बच्चे डेट्स वाई आप यहाँ पे a को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा सेम पैटर्न पे x माइनस a, y माइनस a, z माइनस a अपॉन यहाँ पे आपके पास 212। तो इनके जो पॉसिबिलिटीज हैं हम यहाँ पे दोनों लाइंस के पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके चलेंगे, जिसको हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पे बेसिकली। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे जो आगे सम दिया गया है, फाइंड, look, there are 2 more problems and then your line content done completely। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या दे रखी हैं, सुनिएगा। इम्पोर्टेंट एंड इजी वन, मेरे को लगता है इसमें कोई ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बट लेट वी कंसिडर वन टाइम, समझिएगा यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट where line through point 341 and 516 crosses xy plane, ठीक है। तो दिस इज अ लाइन, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू, दैट इज नाउ गोइंग टू क्रॉस एक्स वाई प्लेन हियर। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे देयर इज अ लाइन, ओके, ये मेरे पास अब यहाँ पे एक तरीके से क्या एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन के थ्रू आपके पास एक लाइन जो है वो यहाँ पे पास कर रही है, दैट इज पासिंग थ्रू एक्स वाई प्लेन, ओके। तो अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 यहाँ पे 2,
y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा -3, z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या क्या 5 आ गया। ठीक है, तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन है जो कि आपके यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के थ्रू क्या करती है, क्रॉस करती है। अब ये मान लो लेट लाइन, ये जो एल है, ओके, इंटरसेक्ट करती है एक्स वाई प्लेन को कहाँ पे, एट सम पॉइंट पी। मान लो ये पॉइंट पी है जहाँ पे लाइन एक्स वाई प्लेन को क्या करती है, इंटरसेक्ट। तो कैन आई गेट दिस पॉइंट? वेयर डज दिस पॉइंट लाई? दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन। कैन यू गेट एनी पॉइंट ऑन लाइन? पहले हम यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो वट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1.5, इसको आप यहाँ पे इक्वल टू के मान लें। तो व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या आएगा, तो एनी पॉइंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनी पॉइंट इज 2 टाइम k प्लस 3 माइनस ऑफ 3 टाइम k प्लस 4 5 टाइम k प्लस 1। नाउ लेट दिस पॉइंट बी p, इसको आप यहाँ पे p मान लो, लेट इट बी p। बट p कहाँ पे लाई करता है, p लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो यहाँ पे z कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डेट्स ऑल, वी आर डन नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास z कॉम्पोनेंट है इसका वैल्यू बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे z कॉम्पोनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो देयरफॉर यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 5 टाइम k प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, k की वैल्यू क्या आएगी -1/5, और जैसे k की वैल्यू -1.5 आपको मिलती है, फिल दिस वैल्यू बैक हियर, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन क्या करती है, लाइन आपके पास एक्स वाई प्लेन को क्या करती है, क्रॉस आउट करती है। तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। आई होप कि दिस थिंग कैन बी डन। आसानी काम है, कोई भी डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं है बच्चे। फाइन, देन द फाइनल वन आपके पास, आपको जो यहाँ पे दिया गया है, ओके, ये आपको यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे क्या सम आपका ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स थ्रू ओरिजन। दो लाइन है जो कि ओरिजन के थ्रू पास करती हैं, विच इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 1, z अपॉन 1 एट एन एंगल ऑफ π/3। हम एक काम करते हैं, मान लो मेरे पास ना ये कोई भी एक लाइन है जो कि ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है। ये क्या करती है, ये ना किसी और लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ये एक और लाइन है, देयर इज वन मोर लाइन गिवन टू यू। व्हाट इज दैट लाइन, x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 1, z अपॉन 1। तो ये लाइन जो है ये आपके पास यहाँ पे क्या करती है, ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है, दैट इज वन थिंग। एंड देन इट इज इंटरसेक्टिंग वन मोर लाइन, वेयर एट एन एंगल ऑफ π/3। ये इसको π/3 जो है आपके पास यहाँ पे एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आपने यहाँ पे इस लाइन को कैलकुलेट करना है, व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है, सेकंड लाइन बाद में निकाल लेते हैं। सेकंड लाइन समथिंग लाइक दिस कैन बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इस एंगल को निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए इज देयर एनी वर्किंग कंसेप्ट, ओके, जो आप लोग यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं। देखिए सीधी बात है, मेरे पास ये बताइए कि लाइन मेरे पास यहाँ पे किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है। ये लाइन यहाँ पे देखो, मेरे को इस लाइन को निकालना है। ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, ओरिजिन के थ्रू। अगर मेरे को इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो मेरा काम खत्म। किसी तरीके से मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए इस लाइन के कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, तो आई गेस कि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो सकता है। अब आप ये देखो, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अगर इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हाउ इट कैन बी डन। आप यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। देयर आर टू लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देन इंटरसेक्टिंग a line at an angle of π/3. Two lines
passing through origin and intersecting the line at an angle of pi by 3. Okay, please wait and watch what I'm saying here. Listen carefully. इस फिगर को हम ऐसे ही लेके चलेंगे, ये काम गलत हो जाना है आपका. सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी दो लाइंस हैं. अगर मैं यहां पे बात करता हूं, या फिलहाल के लिए हम ये दो लाइंस मान लेते हैं. ये दोनों लाइंस आपके पास यहाँ पे, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन. देयर टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेट इट बी, ऐसे चलते हैं. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक और लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं. वो लाइन ये है. किस एंगल पे? पाई बाय 3. फिर चाहिए भी एंगल क्या है? पाई बाय 3. दैट इज समथिंग गिवन हियर. अगर हम बात करके चलें, अब ये जो लाइन है, ये लाइन के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे क्या दी गई है? x माइनस 3/2, y माइनस 3/1, z/1. तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने ये दोनों लाइंस को यहाँ पे इवेल्युएट करना है. एंगल इज समथिंग गिवन टू यू. अच्छा, बात समझो. यहाँ पे अगर मैं आपको बात करता हूं व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है? 2:1:1. सोचो बात यहाँ पे, बड़े प्रॉपर्ली समझ के चलना. ये लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है? 2:1:1. कैन यू गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन? व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन? के इक्वल मान लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम k + 3, k + 3 एंड k. और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट दिस पॉइंट बी P, क्योंकि ये पॉइंट आपके इस लाइन के ऊपर लाई करता है. मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. आई नीड टू गेट बोथ ऑफ दिस लाइन. ओके, ठीक है, इनको बाद में देखते हैं कैसे आएंगी हमारे पास. यहाँ पे मेरे को ये लाइन दी गई, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है? 2:1:1. दैट इज समथिंग आई हैव रिटन देयर. फाइन. नाउ आई एम सेइंग आई वांट टू गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इसको k रखा, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया 2 टाइम्स k + 3, देन यहाँ पे k + 3, देन यहाँ पे k. इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? P. इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? P. ना जब मेरे को P पॉइंट पता लग गया, P पॉइंट मेरे को पता है, ये O के कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ पे पता है, तो कैन आई गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन सेगमेंट OP और नॉट? तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट OP? अगर मैं OP के डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे वही आ जाएगा, P में से आप यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट माइनस कर, P में से O के कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे माइनस कर दो. तो जब मैं P में से यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2k + 3, k + 3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा? k आएगा. तो व्हाट आई कैन से 2k + 3, k + 3 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 0 आ गया. अब मैंने ये सब कुछ क्यों किया? सुनो, एक तो लाइन ये रही, मान लो ये लाइन है AP, एक लाइन तो AP है, एक यहाँ पे क्या है? OP. AP के रेशियो क्या है? 2:1:1. इसके रेशियो क्या है? 2k + 3, k + 3 एंड 0. ये देखो 2k + 3, k + 3, 0 नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये क्या है? k है. ये k है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट हमने ये निकाला था. अगर मैं इसमें से ये कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे k तो आ ही रहा है ना, ये आ गया. अब दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है इसको चेक करो, π/3. नाउ इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला cos π/3. ओके, हाउ टू गेट एंगल बिटवीन टू लाइंस cos π/3? ये क्या होता है? a1 a2. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो a1 a2, ये क्या आ गया? 4k + 6 प्लस b1 b2, तो 1 टाइम यहाँ पे आ गया, प्लस c1 c2, यहाँ पे क्या आ गया? k अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? इन तीनों के स्क्वायर का सम. यहाँ पे क्या था? 2:1:1 एंड देन इन तीनों के स्क्वायर का सम. ये क्या आएगा? 2k + 3 होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा? k + 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे k स्क्वायर. बच्चे इसको सोल्व कर लेना, ये मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ. ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है. इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके यहाँ पे k की वैल्यू आएगी. जैसे k की वैल्यू आपको यहाँ पे पता लगी, k वैल्यू पता लगने का मतलब यहाँ पे पॉइंट पता लग गया. ठीक है, जैसे k वैल्यू पता चलेगी तो पॉइंट पता लग गया. जब आपको पॉइंट ही पता लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा? k की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पे. तो जब पॉइंट आपको पता लग गया तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे, क्योंकि देन इन दैट केस लाइन विल बी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. एक तो यहाँ पे ओरिजिन आपको एक ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये एक ये.
जो k की 2 वैल्यू आएंगी ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। मैं आपको सिर्फ इतना बोल के चल रहा हूँ, आप इसको सोल्व करिएगा, इसको सोल्व करके यू शुड बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक से जो भी k की 2 वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करके पॉइंट निकाल लीजिएगा। जैसे ही पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया, OP की इक्वेशन 2 पॉइंट आएंगे तो OP की इक्वेशन को 2 टाइम वहाँ पे इवेल्युएट कर लीजिएगा बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। That is what you need to do here, okay? So this is quite conceptual and technical, so be careful while doing it. This is all I can say. So here your lines content ends. अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे प्लेन के साथ बिगनिंग कर लेंगे। फाइन, थैंक यू बच्चे।